हिंदी भाषा के साहित्यकारों ने शुरुआत के दिनों से ही अपनी आलोचनात्मक ध्वज को सर्वोपरि रखा है। यही कारण है कि तारीखी तौर पर हिंदी में एक ऐसी आचार्य परंपरा आरंभ में ही विकसित हुई जिसके साहित्यिक अवदान को आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। इस परंपरा की मर्यादा को बचाए रखने वाले जिन लोगों के नाम अहम हैं, उनमें बाबू गुलाब राय का नाम शामिल है। गुलाब राय हिंदी के उन आपवादिक साहित्यकारों में शामिल हैं जिन्होंने खूब लिखा और आलोचना से लेकर ललित निबंध तक हर विधा में अपनी निपुणता साबित की है। वे हिंदी को उत्कृष्ट साहित्य से समृद्ध करने की दरकार के साथ हिंदी को जनभाषा के रूप में विकसित करने पर भी जोर देते थे। आधुनिक काल के निबंध लेखकों और आलोचकों में गुलाब राय का स्थान काफी ऊंचा है। उन्होंने हिंदी विमर्श को एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ाने में सराहनीय भूमिका निभाई। उनका जन्म 17 जनवरी 1888 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता भवानी प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माता भी भगवान श्री कृष्ण की उपासिका थी। वे सूरदास और कबीर के पदों को तल्लीन होकर गाया करती थी। माँ पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का असर बेटे पर भी पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में हुई थी। उन्होंने आगरा कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। इसके बाद दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर करने के बाद वे छतरपुर चले गए। छतरपुर में गुलाब राय की प्रथम नियुक्ति महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव के दार्शनिक सलाहकार के रूप में हुई। कुछ समय बाद उन्हें महाराज का निजी सहायक बना दिया गया। बाबू गुलाब राय ने छतरपुर दरबार में 18 वर्ष व्यतीत किए और राज दरबार के न्यायाधीश की भी भूमिका निभाई। गुलाब राय को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। जब महाराज का निधन हुआ तब वे छतरपुर राज की सेवा छोड़कर आगरा वापस आ गए और अपने पालित पशु पक्षियों को भी साथ लेकर आए। जो भी उनके संपर्क में आया वही उनके परिवार का सदस्य और उनकी लेखनी का विषय बन गया। हिंदी साहित्य को गुलाब राय का दार्शनिक अवदान अपूर्व है। उनसे पूर्व हिंदी में इस विषय पर मौलिक लेखन का बड़ा अभाव था। उनकी कीर्ति का बड़ा आधार उनके आलोचनात्मक निबंध भी हैं। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही तरह के निबंध लिखे। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक आदि विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी भाषा आडंबर शून्य है। इस अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।